खम्बाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से करेंगे हम लोग कि एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे एक क्वेश्चन जब हम तैयार करें तो मेरी कोशिश पूरी है कि 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं, राजस्थान की पुराचीन सिविलाइजेशन, किस किस स्टूडेंट के लिए ये काम आएगा? आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, आरएएस कांस्टेबल, एएसओ एग्जाम के लिए जो भी बच्चे आरपीएससी एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर सिलेबस में है, उनको ये काम में आने वाला है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मल ही काम में आएगा, बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है। लेकिन सेकंड ग्रेड, आरएएस, कांस्टेबल, पटवारी, कोई भी एग्जाम दे लो, एएसओ का एग्जाम दे लो, सब में जो है आपको ये सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर की एक ब्रांड न्यू टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरएएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और रीट एग्जाम में, हाँ, ये जो सेशन है आपको रीट में भी यूं का यूं काम आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर मैं एमसीक्यूज कराऊंगी ना, तो हम क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। इस सेशन से आप बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन जो सुबह 8 बजे हमारे लर्निंग ऐप पे टेस्ट सीरीज होती है, उसका बेनिफिट ये होता है वो लाइव टेस्ट सीरीज होती है। वहां पे आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता है, बाकी सारे बच्चों के साथ आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारी चीजें पता चलती है। ठीक है, तो वो क्लासेस आप हमारी कहाँ पे देख सकते हैं? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जहां पर मैं एजुकेटर इन चीफ हूं, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उसी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो सुबह 8 बजे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। एक सेकेंड, हाँ जी, 1 मिनट, यस हो गया। सुबह 8 बजे, ठीक है, ओनली ऑन ऐप, लर्निंग ऐप पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ वीकेंड पे यहाँ पे मैं इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स कराऊंगी जो कि आपको हफ्ते में मिलेंगे देखने को, सैटरडे और संडे। ठीक है, सैटरडे संडे सुबह 6 बजे या 7 बजे के करीब हम उसका टाइम रख लेंगे। वो वीकेंड के इकट्ठे बड़े बड़े सेशंस आएंगे करंट अफेयर्स, उनका टेस्ट होगा आपको 12 बजे। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस स्टूडेंट्स के लिए? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में करंट अफेयर्स इंडिया एंड वर्ल्ड के भर भर के दिए हैं। उसके साथ साथ आरएएस एग्जाम वाले बच्चों के और आरपीएससी के हर उस एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के जिसके सिलेबस में लिखा हुआ है भारत और विश्व के करंट अफेयर्स आएंगे। साथ में यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स भी ये करंट अफेयर सीरीज देख सकते हैं, उनको भी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर हमने एमसीक्यूज की बात कर ली, लेकिन आप अगर पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, थ्योरी के साथ कवर करना चाहते हैं, तो मेरी थ्योरी क्लासेस प्लस क्लासेस जो कि हमारी पेड क्लासेस होती हैं, वो आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करके। उसमें कुछ नहीं करना, लर्निंग ऐप पे ही ज्वाइन होगा। उसके लिए मेरा आर्ट एंड कल्चर का थ्योरी बैच चल रहा है जिसकी मैं क्लास लेती हूँ 4 से 5 बजे। ठीक है, फरवरी में राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स आएगा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, रीट सब एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। इसकी क्लास होगी 4 से 5 बजे। राजस्थान के करंट अफेयर्स का प्लस पे बैच आएगा, जब आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। इसके साथ साथ अभी कुछ ही दिनों में आरएएस का इंग्लिश मीडियम का साइंस का बैच शुरू होने जा रहा है 15 जनवरी से। ठीक है, 15 जनवरी से शाम को 7 बजे। तो ये सारी क्लासेस आप प्लस पे देख सकते हैं। कैसे? प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके। अनअकैडमी के ऐप पे जाओगे, आपको ऑप्शन दिखेगा वहां पे ज्वाइन प्लस। ठीक है, तो एमआरपीएंस को क्या फायदा होने वाला है? मारो राजस्थान के जो लर्नर्स हैं, आपको क्या फायदा होगा? आप मारो राजस्थान परिवार का कोड लगाओगे जिसको रेफरल कोड बोला जाता है MRP10, तो आप सबको बच्चे 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 10% डिस्काउंट मिलना है। जो फ्री लाइव टेस्ट दोगे आप ऐप पे सुबह, उसके लिए भी आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा, तो अनलॉक कोड वहां पे भी MRP10 लगाना है। प्लस को ज्वाइन करने के लिए भी आपको MRP10 कोड लगाना है। ठीक है, एक नई फैसिलिटी सीरीज आई है अभी, ये 22% वाली तो खत्म हो गई, कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो, 12 तारीख तक वैलिड है, यानी कि कल तक वैलिड है, तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। और अगर आप 2 साल यानी 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो ये एक तो एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, साथ में MRP10 कोड लगाने से 10% डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ में पता चलता है अनअकैडमी ऐप पे बच्चे आ रहे हैं तो मारो राजस्थान चैनल के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा गैप हो गया वीडियोस लाने के लिए, उसके लिए
माजरत, बड़े वाला सॉरी, ठीक है, प्लीज आप लोग ध्यान रखें कि हो जाता है कभी कभी। अच्छा, प्लस जब ज्वाइन करोगे, प्लस का एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट क्या है, योद्धा पुलिस कांस्टेबल बैच आ गया है, 3 महीने का कोर्स है, 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन कर लो। 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। इसमें राजस्थान के करंट अफेयर्स मैं ही करवाने वाली हूँ, बाकी सारे हमारे टीचर्स आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो क्लास हो गई होगी 7 जनवरी से, उसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, कोई खास देरी नहीं हुए है। दूसरा कोर्स आ रहा है सक्षम आरएएस 2022 का, ये 6 महीने का कोर्स है, प्रीलिम्स का कोर्स है, प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव। 6 महीने में आपको सिलेबस पूरा कराया जाएगा। मेरा रोल तो यही है, मैं आपको आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी इसमें, बाकी सारे टीचर्स दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो 1+ ज्वाइन करने से आप 2-2, 3-3 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी हमारे आरपीएससी कैटेगरी में कोर्सेज हैं सब में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि MRP10 कोड लगाओगे तो आप और किसी की क्लास नहीं देख पाओगे, नहीं, यहाँ पे ऑल इन वन ऑफर है, ठीक है। इसके साथ साथ आरएएस का रिजोल्यूशन बैच है 2022 का, ये पूरा 1 साल वाला बैच है, इसमें भी एनरोल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसमें एनरोल करना चाहे कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस आप लोग ले सकते हैं टेलीग्राम के कनेक्ट करके, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विजय बैच है, ये उन बच्चों के लिए जो 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन 1 साल का ये बैच है। तो इन सारे बैच के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, आरपीएससी प्लस। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी, हाँ, इसमें साथ साथ में जो बच्चे आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरएएस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्लस की टेस्ट सीरीज अलग से होती है, फिक्स्ड है। जैसे कि ये है ग्रेड सेकंड ग्रेड की, हर शनिवार को सुबह 10 बजे टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं हम कहाँ पे हैं। ये प्लस टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को ही देखने को मिलती है, ठीक है। और कांस्टेबल की भी है, मेंस के बैचेस चल रहे हैं, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए ज्वाइन आरपीएससी प्लस, ठीक है। और MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा। बेस्ट प्लान कौन सा है, आरएएस वाले बच्चों के लिए 2 साल का 7,500 फीस है, लेकिन MRP10 कोड लगाने के बाद अदरवाइज 8400 रुपए है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए 6300 रुपए, 6 महीने के लिए 5040। वीडियो मेंस वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आर्ट एंड कल्चर का बैच जो है, या ये जो सेशन है, वीडियो मेंस वाले बच्चों को भी यूं का यूं काम आएगा, क्योंकि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आपके सिलेबस में आने ही वाला है, ठीक है। 3 महीने के 3150 और 1 महीने के 1260 रुपए प्राइस है। तो बेस्ट प्लान बच्चों 1 साल और 2 साल वाला है, इसी को ज्वाइन करो, क्योंकि 1 साल और 2 साल में ही डिफरेंस देख लो, 1200 रुपए का फर्क है 1 साल और 2 साल में, यानी 1200 रुपए और पे कर दो, पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो कि 6300 रुपए का आता है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इतना मतलब 300 रुपए महीना है, इतना तो हम अपनी पढ़ाई पे खर्च कर सकते हैं जितना एक पिज्जा ऑर्डर करने में करते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन करके प्लस आपको नुकसान कोई नहीं है, बेनिफिट ऑल्दो अनलिमिटेड बेनिफिट है, बहुत सारे फायदे आपको होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा आसान स्मूथ बनाने वाले हैं। और मेरी क्लास में तो ये होता है, मैं 3-3 बार रिविजन कराती हूँ, आपको क्लास में ही रटवा रटू के भेजती हूँ मैं, ठीक है। और निमोनिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स तो चलते ही हैं, राइट। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सभ्यता के लिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। अच्छा, मेरी क्लासेस जो प्लस पे होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों पे होती है, ठीक है। मेरी क्लासेस में आपको कंटेंट दोनों मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन वर्क यानी कि खनन वर्क जो है वो किसकी देखरेख में किया गया, HD सांखलिया जी की, AN घोष, VN मिश्रा या फिर RC अग्रवाल, किसकी उसके अंदर जो है किया गया। तो इसका आंसर आएगा, देखो ऑप्शन नंबर डी, RC अग्रवाल, ठीक है। किसके नेतृत्व में गणेश्वर सभ्यता का खनन कार्य किया गया, तो आंसर है RC अग्रवाल, ठीक है। अब वैसे तो याद नहीं होगा, तो गणेश जी की जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, आजकल शादियों का बहुत सीजन है, तो सबसे पहले कैलेंडर बोल रही हूँ, इन्विटेशन कार्ड जो होता है, निमंत्रण पत्र जो होता है, उस पर गणेश जी की जो है फोटो इमेज छपी हुई होती है ना, विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता, ताकि आपका कोई भी कार्य जो है निर्विघ्न पूरा हो जाए, ठीक है। गणेश जी, तो गणेश जी की हम सबसे पहले पूजा करते किस लिए, विजय कामना के लिए, कि जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें हमें विजय प्राप्त हो, सीधे ये याद कर लोगे, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा कौन लोग मानते हैं गणेश जी को, ऐसे याद करने के लिए याद करो, मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग, जो बनिया कम्युनिटी होते हैं, उनका बिजनेस अच्छा चले, उनके जो भी घर के काम है, शादी विवाह जो भी है, सब बहुत अच्छे से हो जाए, तो याद कर लो उनका सरनेम है अग्रवाल, ठीक है। ये मैं याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ, उनका सरनेम है
अग्रवाल। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद हो जाएंगे। गणेश्वर सभ्यता में 2 व्यक्तियों द्वारा मुख्य रूप से खनन किया गया और उनके नाम है, एक का नाम है विजय अग्रवाल और एक का नाम है विजय कुमार और एक का नाम है आरसी अग्रवाल। आज थोड़े फंबल्स हो रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, उसके लिए इग्नोर कर देना। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, विजय कुमार और आरसी अग्रवाल। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आएगा, गणेश्वर सभ्यता पे खनन कब किया गया? ठीक है, कब किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद करो, गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं। ठीक है, 7 सिक्के उनके ऊपर हम चढ़ा रहे हैं, 7 कॉइन्स। ठीक है, 7 या 8। तो 1977-78 के अंदर खनन किया गया, ऐसे याद करो। 1977-78 के अंदर खनन कार्य जो है गणेश्वर सभ्यता पे किया गया। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर है। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको बहुत मजेदार लग रहे हैं तो सेशन को, हमारे मारो राजस्थान को जो है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा टारगेट है 15,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। ठीक है, बहुत जल्दी से जल्दी मैं अचीव करना चाह रही हूँ इस टारगेट को, और मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। ठीक है, इस टारगेट को अचीव करना है, जो हर ग्राम पंचायत तक जाना है। जब मैं इस चैनल पे नहीं आती हूँ, मेरी इनर कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करती। ठीक है, मुझे अंदर से आवाज आती है कि हाँ, मारो राजस्थान पे जाके वीडियो जरूर अपलोड करने हैं। सो इसको, मारो राजस्थान को, यही कह रही हूँ, शेयर करना ना भूलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन सा था? कालीबंगा, आहड़, सिंधु या फिर बनास? ठीक है, तो इसके अंदर देखो बच्चे, अगर आपने सभ्यता वाला टॉपिक नहीं भी पढ़ा है, ये क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो कॉमन सेंस से, हम अपनी कॉमन नॉलेज यूज करके भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आपको हर पेपर के अंदर 3-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो कॉमन सेंस से सॉल्व करने होते हैं। तो ये राजस्थान का मैप अगर हम मान ले, ठीक है, कालीबंगा सबको पता है हनुमानगढ़ में, तो ये तो उत्तर दिशा में हो गया, तो पहला ऑप्शन काट दो। ठीक है, पहला ऑप्शन काट दो। आहड़ जो है उदयपुर के अंदर पड़ता है, तो ये दक्षिण दिशा हो गई, तो ये आंसर हो सकता है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, सिंधु तो इधर राजस्थान के पश्चिमी तरफ चली जाएगी, तो सिंधु ऑप्शन भी कट गया। बनास जो है इधर सेंट्रल पार्ट में होती है राजस्थान के, ठीक है, तो मध्यवर्ती पार्ट, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो आंसर क्या बचा? आहड़। आहड़ सभ्यता कहां पे है? राजस्थान के उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो उदयपुर जो है दक्षिण साइड पड़ता है, तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का केंद्र कौन सा हो गया? आहड़ हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम लोग केबीसी नहीं खेल रहे, क्वेश्चन एक किया आगे जोड़ वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, आपको याद हो तो 2019 में अपने जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया। किस लिए शामिल किया गया था? जयपुर के परकोटा की वजह से। परकोटा होता है, ये आपका घर है, ठीक है, आपने घर के बाहर सुरक्षा के कारणों से एक क्या बना दी? बाउंड्री बना दी, इसको बोलते हैं परकोटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परकोटा, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फोर्टिफिकेशन। किलेबंदी कर दी, किलेबंदी मतलब उसको किले की तरह बिल्कुल सुरक्षित कर दिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर्टिफाइड सेटलमेंट। तो ये हमें कौन सी प्राचीन सभ्यता में देखने को मिलता है? जयपुर का परकोटा फेमस था, यूनेस्को की विश्व विरासत लिस्ट के अंदर उसका नाम आया था 2019 में। ठीक है, सो और इस बार किसका नाम आया है? 2 जगह का नाम आया है अपने भारत से, धोलावीरा गुजरात और एक रामप्पा टेम्पल तेलंगाना के अंदर। ठीक है, इन 2 को शामिल किया गया है विश्व विरासत लिस्ट सूची के अंदर। ठीक है, तो बैराट, कालीबंगा, ईसवाल या फिर गणेश्वर। तो ये जो किलेबंदी हमें मिलती है, ये कहां पे मिलती है? कालीबंगा के अंदर मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किलेबंदी, किले को आगे पीछे करोगे काला बना लोगे, किलेबंदी करके डार्क काले कलर की पॉलिश कर दिया, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो किलेबंदी और कालीबंगा ये तो नाम भी मिलते जुलते हैं, ऐसे याद कर लोगे। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कालीबंगा फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऐसे ही याद करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे ही याद करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया अच्छे से? फोर्टिफाइड सेटलमेंट, किलेबंदी जो है कहां पे देखने को मिलता है? हमें कालीबंगा में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। राइट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परकोटा बोलते हैं शहर के बाहर या दीवार बनाई जाती है, किस लिए? अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कालीबंगा में जो परकोटा बनाया गया उसका कारण क्या है? क्यों बनाया गया? सुरक्षा कारणों से। तो आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ठीक है, किस वजह से? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। एक और क्वेश्चन निकल के आएगा, अच्छा ये जो दीवार 4 दीवारी बनाई है, किलेबंदी की है, इसके लिए कच्ची ईंट का यूज किया, पक्की ईंट का यूज किया, किसका यूज किया? तो दोनों का यूज किया है। सूखी हुई मिट्टी, ड्राइड मड
और बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंटें। कच्ची ईंटें देखी होगी आपने, पीले कलर की होती है, हल्का पीला ब्राउन सा कलर होता है, जब वो पक जाती है, जो घरों में लगती है हमारी, आजकल घर बनते हैं पकी हुई ईंटों के, लाल कलर की ईंट हो जाती है। तो कालीबंगा में भी वहां के लोग उस टाइम पे भी इतने मॉडर्न थे कि बर्न्ट ब्रिक्स यूज करते थे। यहाँ पे ये जली हुई की जगह बच्चे पकी हुई ईंटें कर लेना, ठीक है, पकी हुई ईंटें आएगा, ठीक है। सूखी मिट्टी और पकी हुई ईंटों से जो है गढ़ वाली बस्ती जो है कालीबंगा में बनाई है। क्लियर है, सबको याद हो गया अच्छे से, मजे से। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता में एक्सकेवेशन वर्क पहली बार किसने किया? आहड़ सिविलाइजेशन के अंदर पहली बार खनन का कार्य, सर्वप्रथम खुदाई किसने की? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। वीएन मिश्रा, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे या फिर वीएस शिंदे। ठीक है, तो पहली बार किसके द्वारा किया गया? देखो एक बात बताती हूँ, आहड़ है अपना, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, उदयपुर के अंदर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। इसकी ख्याति जो है ना दूर दूर तक फैली हुई थी। बनास कॉम्प्लेक्स, बनास नदी के किनारे किनारे ये फैला हुआ था, तो याद रखो इसकी जो कीर्ति है वो भिलवाड़ा तक, इतना फेमस था ये, ठीक है, भिलवाड़ा तक एक्सटेंडेड था, फैला हुआ था, ठीक है। तो आहड़ की कीर्ति जो है दूर दूर तक फैली हुई थी। तो पहली बार खनन कार्य जिसने किया उनका नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम आएगा? ऑप्शन नंबर बी, अक्षय कीर्ति व्यास जो है वो नाम है, ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास। याद कर लोगे, एके व्यास भी आपको पेपर में दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आहड़ सभ्यता पे छोटे स्तर पर खुदाई का कार्य किसने किया? ठीक है, छोटे स्तर पर, छोटे स्तर पर मतलब स्मॉल स्केल पर, ठीक है, किस पे बच्चे पूछ रहे हैं? स्मॉल स्केल पर कार्य किसने किया? तो छोटे स्तर पर जो कार्य किया है वो भी अक्षय कीर्ति व्यास जी ने किया गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और घुमा देते हैं थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन को बदल दें, अगर हम देखें, अच्छा ये कब हुआ है ये भी देख लीजिए। पहली दफा जो हुआ है 1953 के अंदर, ठीक है। आहड़ में, याद रखो, आहड़ में खुदाई, इतनी बड़ी सभ्यता है, उदयपुर से लेकर भिलवाड़ा तक फैली हुई है, तो यहाँ पे खुदाई बार बार करना बनता है कि नहीं बनता? बनता है। यहाँ पे खुदाई हुई है टोटल 3 बार। कितनी बार खुदाई हुई है? टोटल 3 बार खुदाई हुई है। हिंदी वाले बच्चों को भी दिखाते हैं, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होना। अब सब लोग पूछोगे, मुझे पता है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ, तो अलग अलग समय पर किया गया। टोटल कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। टोटल कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। तो पहली दफा कब हुई? याद करो, 1950 के बाद जो पहला 3 आता है तब हुई है, यानी कि 1953 में। कब हुई बच्चे? 1953 के अंदर। दूसरी बार अगले ही साल हो गई, 1954 में। तीसरी बार कब हुई? 7-8 साल रुक के हुई है, 1961-62 के अंदर। याद रह जाएगा, पहली बार याद कर लो, बाकी के आपको खुद याद आ जाएंगे। 1953, 1954, 1961-62, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन क्या था? आहड़ पे पहली बार खुदाई किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की। आहड़ पे छोटे स्तर पर खुदाई किसने की, या पहली बार किसने की छोटे पैमाने पर, स्मॉल स्केल पर? तब भी अक्षय कीर्ति व्यास ही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन बदल देते हैं, आहड़ पे क्वेश्चन बदल देते हैं, आहड़ पे पहली बार खुदाई लेकिन बड़े पैमाने पर, पहली बार खुदाई, ठीक है, या खनन कार्य बड़े स्तर पर, ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल या बड़े स्तर पर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये पेपर में गड़बड़ होती है। वो किसने किया? यहाँ पे पहली बार तो यूं का यूं है, लेकिन स्तर में फर्क हो गया, छोटी बार और बड़े स्तर पर। तो बड़े स्तर पर जो किया है वो किसके द्वारा किया गया है? आंसर देख लेते हैं हम लोग, आरसी अग्रवाल जी के द्वारा किया गया। याद कर लोगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आहड़ पे खनन में क्वेश्चन आए, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। 1954 में पहली बार बड़े स्तर पर खुदाई, बड़े स्तर पर लिखा होगा तो किसने किया है? आरसी अग्रवाल जी ने। अगर सिर्फ पहली बार लिखा हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं लिखा, तो अक्षय कीर्ति व्यास आंसर आएगा। पहली बार भी लिखा है, छोटा स्तर भी लिखा है, तो भी अक्षय कीर्ति व्यास आएगा। लेकिन पहली बार और बड़ा स्तर लिखा है, तो कुछ बड़ा काम कौन कर रहे हैं? आरसी अग्रवाल जी, ठीक है। तो 1954 में इन्होंने किया, पहली बार विस्तृत
विस्तृत उत्खनन मतलब ऑन लार्ज स्केल, बड़े स्तर के ऊपर, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन आएगा, आरसी अग्रवाल पढ़ा पढ़ा लग रहा है, कहाँ पढ़ा था आरसी अग्रवाल? बड़े काम कौन करते हैं? मारवाड़ी लोग। आरसी अग्रवाल जी वही हैं जिन्होंने 1977-78 में कहाँ पे खनन करवाया था? गणेश्वर सभ्यता के अंदर। याद है, मैंने याद करवाया था, विजय हो, ठीक है। और मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग विजय कामना के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ये वही आरसी अग्रवाल हैं जिन्होंने गणेश्वर सभ्यता में भी खनन किया। तो अब आपका काम क्या करना है, नोट्स वाली कॉपी में फटाफट से लिख लो आरसी अग्रवाल, ठीक है। आरसी अग्रवाल जी, दो जगह का खनन हमने इनका पढ़ लिया, तो जगह नोट कर दो। उत्खनन कार्य आहड़ प्लस साथ में लिख दो गणेश्वर, ठीक है। दोनों के सन साथ साथ लिख दो, आहड़ का 1954 और गणेश्वर का लिख दो 1977-78। काम आपका हो गया, ठीक है। अब तीसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार खनन कब किया गया? तो तीसरी बार आपको याद रखना है 1961-62 के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं नाम आपको कैसे याद करा रही हूँ। आहड़ सभ्यता पे जो खनन हुआ ना, याद करो दो लोगों ने किया। एक जो पर्सन है वो बहुत हठी है, HD आहड़, अगर मैं इसके इंग्लिश में लिखूं तो AHAD आएगा, बहुत हठी है। और जो दूसरा बंदा है बहुत विनम्र है, ये ट्रिक से लगाने के लिए, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ ताकि आपको याद हो। दूसरा बंदा बहुत ज्यादा विनम्र है, ठीक है। तो हठी से याद करो, आहड़ में HD पकड़ो। तीसरी बार खनन 1961-62 में किसने किया? HD सांखलिया जी के द्वारा किया गया। तो हठी से आपको HD याद आ जाएगा, HD सांखलिया जी के द्वारा किया गया। दूसरे पर्सन बहुत विनम्र है, तो विनम्र से याद करो VN मिश्र। विनम्र में देखो इनके तीनों नाम आ गए, V से याद करो वीरेंद्र, N से याद करो नाथ और M से याद करो मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र या VN मिश्रा जी के द्वारा किया गया तीसरी बार उत्खनन, ठीक है। एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तैयार हुए कि नहीं हुए, मुझे जरा बताओ, ठीक है। क्लियर है सबको? दूसरा एक और क्वेश्चन है, आहड़ पे जो पहाड़ी है, चट्टान है, उसका एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं धूलकोट। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आहड़ का दूसरा नाम बताओ, तो आहड़ का दूसरा नाम में एक नाम है धूलकोट। याद कर लोगे, एक नाम क्या है? धूलकोट, ठीक है। आई होप सबको क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, ठीक है। मैं 10 प्रश्न कराऊंगी, आपके 40 प्रश्नों के उत्तर तैयार होंगे और यही याद रहेंगे। वरना जो वन लाइनर क्वेश्चन करते हो, गणेश्वर पे खनन किसने किया? आरसी अग्रवाल। आहड़ ने किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास। बिना पढ़े, बिना डिटेल्ड पढ़े आपको परीक्षा तक, एग्जाम तक याद नहीं रहेंगे जब तक विद एक्सप्लेनेशन हम लोग MCQs नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, आपको खुद पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व टाइम पीरियड के, हड़प्पा पूर्व सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिलते हैं? ठीक है, पाकिस्तान के कौन से प्लेस पे कालीबंगा के हड़प्पा से पहले के टाइम पीरियड के रेमनेंट्स या रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं? तो पाकिस्तान की जगह का नाम बताना है, सुतका गेंडोर, लाहौर, कोटरी जी या फिर मोंटगोमेरी। तो हड़प्पा पूर्व के जो हमें अवशेष मिले हैं वो कौन सी जगह पर मिले हैं? कोटड़ी जी में मिले हैं, ठीक है। इसको कोटड़ी जी भी बोल सकते हो, कोटड़ी जी भी बोल सकते हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटड़ी जी। क्लियर है सबको? आंसर क्या हो जाएगा बच्चे अपना? कोटड़ी जी समझ हो जाएगा, ठीक है। प्लस को ज्वाइन करने के लिए जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, अभी सेशन देख रहे हैं, MRP10 कोड जरूर लगा लीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। 12 तारीख तक का ऑफर है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, ठीक है। और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है, चले आगे चलते हैं। कोटदी जी, कोटदी जी पे हमें क्या क्या चीजें मिली जो कालीबंगा पे भी मिली? कॉपर पॉटरी, ठीक है, तांबे के बने हुए जो पॉट्स होते हैं, मटके टाइप, घड़े टाइप, वो मिले हैं। अर्दनवेयर यानी कि मृत भांड मिले हैं हमें, ठीक है। कॉपर के हथियार, तांबे के हथियार, तांबे के वजन, वजन यानी बाट, सब्जी लेने जाते हो वो आपको उसी में तोल के देते हैं वो। जिप्सम की मोहरे, जिप्सम की सील्स मिली हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन पर इंस्क्रिप्शन, प्रशस्ति, शिलालेख लिखा हुआ मिला है। ये शिलालेख किससे मिलता जुलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शिलालेख है उसको सैंधव शिलालेख भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कालीबंगा में भी सैंधव कल्चर के शिलालेख मिलते हैं और कोटदी जी जगह से भी हमें मिलते हैं, ठीक है।
अच्छा, सुरक्षा उद्देश्य से कालीबंगा में अभी पढ़ा, कालीबंगा किस चीज के लिए जाना जाता है? किलेबंदी के लिए जाना जाता है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। तो कोटदी जी में भी हमें गढ़, नगरकोट, परकोटा सारे एक नाम है, ये मिला है। ठीक है, तो कालीबंगा में मिला और पाकिस्तान के कोटदी जी जगह पर भी हमें सेम चीज प्राप्त हुई है। ठीक है, धर्म यहाँ पे कालीबंगा में याद करो काला हो गया, बिल्कुल डार्क कलर हो गया, अग्नि जला जला के। ठीक है, तो कालीबंगा में हमें बहुत बड़े बड़े अग्निकुंड मिले हैं, तो उससे प्रमाण मिलता है कि वहां पे कालीबंगा के जो लोग थे वो अग्नि पूजा में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। तो पाकिस्तान की कोटदी जी जगह पर भी अग्नि पूजा के हमें बहुत सारे एविडेंस यानी कि प्रमाण मिले। ठीक है, और यहाँ पर कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली, इससे पता चलता है इसकी कोई पूजा नहीं होती थी देवी देवता की, ना कोई फेलस के चित्र मिले हैं। ठीक है, फेलस इमेजेस जैसे लिंग होता है, शिवलिंग होता है, तो वैसे भी कोई इमेजेस हमें यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो पाकिस्तान के कोटदी जी की बात करते करते अगर आप ध्यान से सोचो, हमने कालीबंगा के बहुत सारे 7-8 पॉइंट्स जो हैं वो डिटेल में याद कर लिए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो पाकिस्तान के कोटदी जी में मिल रही हैं, ये कहाँ मिलते हैं? अपने हनुमानगढ़ के कालीबंगा में भी मिलती है। तो कालीबंगा में प्राप्त होने वाला सामान, कालीबंगा की किलेबंदी, ये सारी चीजें हमने डिटेल जो है यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, चले तो आपसे और क्वेश्चन बना के भी पेपर में पूछ सकते हैं, तो आई होप आप लोग बड़े आराम से मजे से सॉल्व करके आओगे। ठीक है, देखो मेरी गिटर पिटर सुननी पड़ेगी आपको अगर पढ़ना है तो। ठीक है, मेरी गिटर पिटर सुनते रहोगे तो आपको ये चीजें याद होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही स्टोरी से और कुछ ना कुछ लिंक करके जब चीजें याद करते हैं, साइकोलॉजी में मेमोरी का फैक्ट है, हमें चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरह के सेशन पसंद आ रहे हैं और जो भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हो इसको, तो थम्स अप करके मुझे रिप्लाई जरूर करेगा। ठीक है, थम्स अप करके रिप्लाई करो। और क्या आप इस तरह के और बहुत सारे सेशंस चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी बहुत ज्यादा रेगुलर ये वीडियोस जो है आपके लिए डेली हम लोग ला पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनारी सभ्यता अवशेष जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर या फिर सीकर? इसका आंसर दीजिएगा 1 मिनट रुकियो में। ठीक है, सुनारी सभ्यता के अवशेष जो हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुए, बताइएगा। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ, तो देखो बच्चे किससे खेलते हैं? झुंझुने से खेलते हैं। याद करो, बच्चों का झुंझुना एक आलीशान घर में पैदा हुआ है, सोने का चम्मच लेके बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका झुंझुना भी सोने का बना हुआ है। ठीक है, तो सुनारी सभ्यता अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? झुंझुनू से मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सिंपल फैक्ट है, इसको ऐसे का ऐसे यूं का यूं याद कर लीजिए। ठीक है, सुनारी अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू से प्राप्त हुए। याद करो, सोने का झुंझुना। ठीक है, आपको आंसर याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल यानी कौन सा टाइम पीरियड जो है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, 6000 से 4500 ईस्वी पूर्व, 1500 से 500 या फिर कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर है, कालीबंगा में देखो बच्चे, 2 टाइम पीरियड के बारे में हमें पता चलता है, 2 काल के बारे में। एक काल है हड़प्पा से पूर्व का, ठीक है, और एक काल है हड़प्पा के टाइम पीरियड का, हड़प्पा कालीन जिसको हम बोलते हैं। तो प्री हड़प्पा फेज और एक हड़प्पा फेज। ठीक है, तो ये हड़प्पा वाला जो टाइम पीरियड है वो है 2500 से 1500 बीसी। तो ये वाला, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 2500 से 15 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होता है, तो हम कर लेते हैं कि बीसी या ईसा पूर्व का क्या मतलब है। देखो बच्चे, बीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, कहाँ पहुंच गया पेन, चल रहा है। हाँ, बीसी की, ये थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ स्टार्टिंग में, जिस बच्चे को बिल्कुल जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको नहीं पता, बिफोर क्राइस्ट इरा, क्या बोलते हैं इसको हम? बिफोर क्राइस्ट इरा। क्राइस्ट कौन? जो हमारे ईसा मसीह हैं। जो कैलेंडर हम लोग ये जो डेट देखते हो, 1 जनवरी से शुरू होके 31 दिसंबर तक पूरा साल चलता है, ये चलता है हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर के ऊपर। तो जो हमारे जीसस थे, ईसा मसीह थे, ठीक है, तो ये कैलेंडर बना है जिस दिन इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनके जन्म से पहले वाली कोई बात करनी हो तो हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट इरा। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के 1500 साल पहले जन्म से, या ईसा मसीह के 2500 साल पहले जन्म से, 2500 साल पहले कोई घटना होती है तो हम उसको लिखते हैं 2500 से 1500 बिफोर क्राइस्ट, या हम उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? ईसा पूर्व। ठीक है, और इनके बाद कोई घटना हुई होती है
ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो उनके लिए हम यूज करते हैं एडी, ठीक है, हिंदी में भी इसको एडी लिखते हैं। इसकी फुल फॉर्म जितना मुझे याद है आफ्टर डोमिनो करके ऐसी कोई इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो बीसी भी आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब मैं प्लस पे बता रही थी तो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था। आपका छोटा सा चिन्नुक सा भी कोई भी डाउट हो ना, संशय रखना नहीं है, कॉमेंट सेक्शन में साथ के साथ मेंशन करना, ठीक है। लाइव चैट में करोगे तो हो सकता है मैं कभी अवेलेबल रहती हूँ कभी नहीं रहती हूँ वीडियो देख पाने के लिए, सो आप लोग कॉमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, तो जितने मैक्सिमम आंसर में दे पाऊंगी वो दूंगी। सेशन कैसा लगा ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपका रिव्यू आएगा, फीडबैक आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हम और ज्यादा कितने एफर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। चले तो देखिए, कालीबंगा के खनन की और डिटेल, मुझे लगता है इन क्वेश्चन से पूरी कालीबंगा याद हो ही जाएगी। कालीबंगा का जो खनन कार्य है, याद करो 1950 के 2 साल बाद ही शुरू हो गया। 1952 में पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ 1961 से 69, यानी 8 साल लग गए, 8 साल लग गए, ठीक है। तो पहली बार किसके द्वारा हुआ? श्री अमलानंद घोष जी के द्वारा। दूसरी बार हुआ है बीबी लाल बी के थापर जी के द्वारा। कालक्रम पे बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है ये 2 समय अवधि को दिखाता है। कालीबंगा फेज 1, जिसको प्रोटो हड़प्पा चरण या प्री हड़प्पा चरण भी बोलते हैं, 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अगर ऑप्शंस में यहां पे 2500 से 15 ना दिया हो लेकिन 3500 से 2500 दिया हो तो वो ऑप्शन भी सही होएगा, ठीक है। वो ऑप्शन भी क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है, याद रखेगा। और दूसरा जो टाइम पीरियड है जिसको KLB2 या कालीबंगा फेज 2 चरण 2 बोलते हैं, वो हड़प्पा चरण है, जो 2500 से 1750 ईसा पूर्व का है, ठीक है। तो वहां पे बड़ा बड़ा मोटा मोटा दे दिया, 2500 से 15, हमें बेस्ट आंसर देके आना होता है, उस लिहाज से आंसर नंबर ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है आंसर। अब यहाँ पे खनन कार्य किसने किया आपको याद नहीं हो रहा, मैंने गणेश्वर का याद करा दिया, आहड़ के 3 बार के खनन याद कर लिए, कालीबंगा के भी याद करेंगे, ठीक है। कालीबंगा में याद करो 3 रंग, काला, पीला और जो है लाल, ठीक है, ये रंग याद करो। पीलीबंगा जगह जो है वो भी हनुमानगढ़ में ही जो है लोकेटेड है, ठीक है, काला, पीला, लाल, ठीक है, याद कर लोगे। तो देखो इनके नाम में लाल शब्द जरूर आएगा, अमलानंद घोष, ठीक है, आंवले का ही रंग याद कर लो, लाल है, अमलानंद घोष, लाल शब्द आ गया, अक्षर आ गया। दूसरे देखो बीबी लाल, ठीक है, इनके नाम में भी लाल आ गया। और बीके थापर, बीके थापर कैसे याद करोगे? किसी को थप्पड़ मारते हो तो मुंह लाल हो जाता है कि नहीं होता? तो उससे याद करो, बीबी याद करो, ब्लैक कलर से बी आएगा, ठीक है, और बीबी लाल और बीके थापर। तो कालीबंगा के जो खनन करता है, एक्सकेवेटर्स के नाम अगर याद करने हैं तो आपको एक लाल रंग याद करना है, बस आपको याद हो गए। अमलानंद घोष पहले, जिन्होंने 1952 में किया, 61 से 69 में किया है बीबी लाल और बीके थापर जी के द्वारा किया गया। क्लियर है सबको? आई होप सबको याद हो गया होगा। इंग्लिश में भी लिख दिया बच्चे, ठीक है, तो सब लोग देख सकते हो। स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगी आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग स्टोन, ठीक है, वो सिलबट्टा देखा है घर में जिससे पीसते वगैरह है, वो चीज, या 2 मुंह का चूल्हा, ठीक है, ये दोनों चीजें हमें कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी लोकेशन पे मिलते हैं? 2 मुंह वाला चूल्हा, 2 माउथ स्टोव और ग्राइंडिंग स्टोन। ग्राइंडिंग स्टोन मतलब सिलबट्टा ही लिखा है ना, हाँ, सिलबट्टा और पैन, पैन जिसके अंदर छौंक वगैरह लगाते हैं घर में, ठीक है। तो ये कौन सी जगह पे मिला है? गणेश्वर, आहड़, बागोर या फिर कालीबंगा, ठीक है। तो ये हमें 2 मुंह वाला चूल्हा, देखो ग्राइंडिंग स्टोन तो हमें बहुत सारी सभ्यता में मिला है, ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन बहुत सारी सभ्यता में मिला है, लेकिन 2 मुंह वाला चूहा जो है पर्टिकुलरली एक जगह पे मिला है जिसका नाम है आहड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आहड़ वुड बी इट्स राइट आंसर, ठीक है, याद कर लोगे। गणेश्वर में हमें वैसे 6 तरह के बर्तन मिले, जिसमें जार होता है, जार मतलब ऐसे लंबा सा जग की तरह, पिक्चर पोट यानी घड़ा, पैन यानी कढ़ाई जिसको आप बोलते हो, कप्स भी मिले हैं, हांडी मिली है और लिड्स यानी ढक्कन मिले हैं। तो गणेश्वर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, कौन कौन से बर्तन मिले हैं? तो देखिए, जार, घड़ा, कढ़ाई, कप, हांडी और ढक्कन, लिड्स जो है। तो गणेश्वर के अंदर कितनी तरह के बर्तन मिले हैं? 6 प्रकार के बर्तन हमें मिले हैं, ठीक है, याद कर लोगे। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, पहले मुझे ये बताओ, भूलना नहीं है किसी ने भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सभ्यता दी है और सभ्यता के स्थान के बारे में पूछा गया है। कालीबंगा चुरू में है क्या?
आहड़ उदयपुर में, तो अभी अभी पढ़ाया, आहड़ उदयपुर में, बिल्कुल सही। गणेश्वर सीकर में है क्या? अच्छा याद नहीं किया तो मैं याद करूँ, गणेश जी की पूजा जब भी हम करते हैं तो एक सिक्का भेंट करते हैं भगवान को सबसे पहले, तो सीकर, सिक्के से याद करो सीकर, तो गणेश्वर सीकर के अंदर है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। साथ में याद करो नीम का पत्ता भी अर्पण कर रहे हैं, तो गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर में तो है ही साथ नीम का थाना में भी, ये सीकरी गलती से हो गया, सीकर कर लेना इसको, नीम का थाना में लोकेटेड है। बैराट सभ्यता, बड़ा कुछ विराट नगर, ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, बिल्कुल सही है। कालीबंगा याद करना है आपको, चुरू में ना होकर के कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में, तो यही गलत मैच है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर लोकेटेड है। अब आपको याद करने वाली बात यह है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं गंगानगर में है कि हनुमानगढ़ में है, तो आप याद करो कालीबंगा पे जो खनन करता है, एक्सकेवेटर्स के नाम कैसे याद किए? काला, पीला, लाल से याद किए, यहाँ पे भी वही याद करो कि लाल कलर रिलेटेड है कालीबंगा से, और लाल रंग का सिंदूर किस पे चढ़ता है? हनुमान जी पे, तो कालीबंगा कहाँ पे लोकेटेड है? हनुमानगढ़ में लोकेटेड है, गंगानगर में नहीं। ऐसे आपको ये चीज माइंड में रह जाएगी। वैसे ये सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच में लोकेटेड है कालीबंगा, लेकिन अगर जिला पूछे कौन से जिला के अंतर्गत आएगा तो हनुमानगढ़ के अंदर आने वाला है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो कालीबंगा में 1950 से 53 में उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेदा, जिस आर्कियोलॉजिस्ट का मेन रोल रहा है उनका नाम बताओ। अब ये क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन हो जाना चाहिए क्योंकि इसको हमने इसी क्लास में सॉल्व किया है। जॉन मार्शल, अक्षय कीर्ति व्यास, अमलानंद घोष, दयाराम साहनी। मैं चाहती हूँ आप लोग इसका आंसर दें, जल्दी से टाइप करो लाइव चैट के अंदर फटाफट से, मैं देखने वाली हूँ, 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। हाँ कर लिया है सबने? आ गया सबका? क्या आंसर होएगा इसका? तो अभी काले, पीला, लाल हमने याद किया, अमलानंद घोष जी द्वारा किया गया, और बाद में 61 से 69 में किसने किया? बीबी लाल बीके थापर जी के द्वारा किया गया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन जो है वो सही है, ये पूछा गया, ठीक है। गणेश्वर कोई उत्खनन स्थल नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे क्या कॉमेडी चल रही है यहाँ पे? गणेश्वर उत्खनन स्थल है, इतनी डिटेल पढ़ ली उत्खनन के बारे में, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत हो गया। बैराठ जो है वो ग्रामीण रूरल कल्चरल सेंटर था, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये है। कालीबंगा जो है लोहो युगीन सभ्यता के बारे में बताता है, तो कालीबंगा में लोहो युगीन कुछ नहीं मिलता बच्चे, कॉपर का पढ़ते हैं हम लोग, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आहड़ लोगों का मेन कार्य था कॉपर मेल्टिंग और टूल मेकिंग, यानी तांबे को पिघलाना और उससे औजार बनाना, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। आहड़ लोगों का खेतीबाड़ी भी आती थी उनको, कपड़े पे ब्लॉक प्रिंटिंग भी आती थी, एक्सपर्ट थे बहुत ज्यादा, लेकिन मुख्य कार्य उनका था कॉपर मेल्टिंग और टूल मेकिंग, तांबे को पिघलाना और उससे हथियार बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बैराठ ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नहीं, तो ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? बेसिकली आहड़ जो है वो मेनली ग्रामीण संस्कृति केंद्र था बच्चे, बैराठ नहीं था। किसको माना जाता है? आहड़ को माना जाता है। आहड़ के लोग जो है वो ज्यादातर कैसे थे? ग्रामीण थे। जब डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पे प्लस पे मैं ये सारी डिटेल्स आपको कराती हूँ। अगर आपको सेशंस ज्वाइन करने हैं तो प्लस को ज्वाइन कर लीजिएगा, MRP 10 कोड लगा के आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आहड़ के लोगों का मुख्य कार्य था तांबे को पिघलाना और उससे हथियार बनाना। क्लियर है सबको? तो आज ये हमने एक टेस्ट लिया था कि आपको सेशन कैसा लगता है। इस वाली स्लाइड से हम लोग नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि एक टॉपिक के ऊपर 2 सेशंस हम लोग MCQs के करें और बहुत डिटेल्ड करें, ठीक है, बहुत डिटेल्ड करें। तो एक क्विक रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं चाहती हूँ रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से एक बारी, ठीक है। मैं स्लाइड्स ओपन कर लेती हूँ, हाँ 1 मिनट, जहां से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? RC अग्रवाल और विजय कुमार। निमोनिक मैंने आपको करा दिया, ये हो गया। दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का केंद्र आहड़ होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन किया हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि
फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी कौन सी सभ्यता पे देखने को मिलती है, तो कालीबंगा में देखने को मिलती है। और कालीबंगा के जैसे जैसे हड़प्पा के पूर्व काल के अवशेष हमें कहां पे मिलते हैं, पाकिस्तान के कोटदी जी जगह पर देखने को मिलते हैं। आहड़ पे सबसे पहली बार खनन कार्य किसने किया, अक्षय कीर्ति व्यास जी ने किया। पहली बार बड़े स्तर पर किसने किया, आरसी अग्रवाल जी ने किया। और तीसरी बार किसने किया, एचडी सांखलिया और जो है वीएन मिश्रा जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट कोटदी जी हो गया, हाँ ये पढ़ लिया। उसके बाद सुनारी सभ्यता कहां पे है, सोने का झुंझुना, झुंझुने के अंदर लोकेटेड है, झुंझुनू के अंदर, याद रखिएगा। कालीबंगा में कौन से टाइम पीरियड के बारे में, दो काल के बारे में जानकारी मिलती है, हड़प्पा से पहले वाला 3500 से 2500 और हड़प्पा वाला 2500 से 1750। उस लिहाज से ये आंसर बनेगा 2500 से 1500 बीसी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया, दो मुंह वाला चूल्हा और सिलबट्टा कौन सी जगह पे देखने को मिलता है, आहड़ में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता में 6 प्रकार के बर्तन हमें मिलते हैं। कालीबंगा चुरू में ना लोकेटेड होके कहां पे लोकेटेड है, हनुमानगढ़ में। और बाकी तीनों जगह के भी स्थान याद कर लो, आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर नीमका थाना में और बैराट अपना जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने किया। ठीक है, कालीबंगा में 1950 से 53 में खनन कार्य में किसका योगदान है, अमलानंद घोष जी का, और बाद में बीबी लाल और बीके थापर जी का योगदान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है मैं आपको अगले सेशन में, अच्छा ये भी कर लिया है कि गणेश्वर जो है ऑब्वियसली एक्सकेवेशन साइट है, बैराट जो है रूरल केंद्र था सभ्यता का, ऐसा नहीं, आहड़ को माना जाता है। कालीबंगा पे लोह युगीन सभ्यता देखने को मिलती है, नहीं, ताम्र युगीन देखने को मिल जाती है। आहड़ के लोगों का मुख्य कार्य कॉपर मेल्टिंग और टूल मेकिंग यानी कि तांबे को पिघलाना और उससे हथियार बनाना था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहां से मैं आपको कल वाले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को बताओ, दिखाने की जरूरत है या वैसे ही कर दोगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ठीक है, हाँ, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ। मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ पे जिले, देखो हमने बहुत टाइम पहले कवर कर लिए, अब हमारे मारू राजस्थान पे 33 के 33 जिलों से बच्चे आते हैं। नेक्स्ट टारगेट है हर ग्राम पंचायत तक हम पहुंचे। तो मेरा मकसद है कि गंगानगर से लेकर के डूंगरपुर और जैसलमेर से लेकर के भरतपुर तक हर बच्चा जो है मारू राजस्थान का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।